हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश ब्यूटी पैलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। शुरू करेंगे आपकी रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। पहला जो वर्ड चैनल हुआ है, छूट गया, ऐसा छूट गया। एक मैसेज आया है पहला, जो इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका होता है ना, वो आपको मिलकर ही रहता है, लेकिन जो आपका नहीं होता है वो उसे आप कितनी भी तेजी से पकड़ने की कोशिश करो वो छूट ही जाता है। ये इस पर्सन का पहला मैसेज है। जैसे कुछ लोगों की कनेक्शन में आप 100% श्योर थे कि आपका पर्सन आपका है, और वो भी बड़े श्योर थे कि वो आप सिर्फ और सिर्फ उनके हैं, और समय आने पर पता चला कि आप दोनों एक दूसरे के नहीं हैं और एक दूसरे से आप अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे पर्सन कह रहे हैं सब नसीब का खेल है। आप कितना भी किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करें, आप कितना भी संजो कर रखने की कोशिश करें, या कितना भी कुछ भी, समय आने पर आपकी बुद्धि शायद हो सकता है विपरीत हो जाए, आप समझ ना पाओ, लेकिन छूट गया। जो आपका होता है वही आपको मिलता है। जो आपका होता है ना, वो 7 समुंदर पार से भी आप ही को मिलेगा, लेकिन जो आपका नहीं है वो आपके बगल में होकर छूट जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये एनर्जी इस पर्सन को नजर आती है। अक्सर जिस चीज को आप बहुत ज्यादा अपने करीब महसूस करते हैं, आपको लगता है ये तो आपका है, आपके आपसे कहीं नहीं जाएगा दूर, वो चीजें भी आपसे दूर हो जाती हैं। तो ऐसा इस पर्सन का मानना है फिलहाल। यहाँ पर भगवान शिव की एनर्जी मेरे को नजर आ रही है। इस पर्सन को आई थिंक शिव शक्ति जैसे कनेक्शन में बड़ा इंटरेस्ट है, या फिर इंटरेस्ट आ रहा है, या शिव शक्ति जैसे कनेक्शन के गाइडेंस इस पर्सन को जा रही है, या फिर शिव शक्ति के कनेक्शन को समझने का कोशिश कर रहे हैं। देवों के देव महादेव वाला सीरियल देख रहे हैं, आई डोंट नो, मतलब कुछ ऐसा मैसेज आया है जो भगवान शिव से रिलेटेड है। और मतलब यहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात इस चीज की हो रही है कि भगवान शिव और माँ शक्ति का जो कनेक्शन है, उसे समझने का आप में से कुछ लोगों के पर्सन प्रयास कर रहे हैं, या फिर उन्हें समझाने के लिए उस तरह की चीजें उनकी तरफ जा रही हैं, उन्हें बताया जा रहा है, या जो भी है यहाँ पे। अच्छा, और इसमें क्या समझाया जा रहा है ये भी मैं बता देती हूँ। ये अगला मैसेज आया है कि जब दो प्रेमी होते हैं, या दो लोग होते हैं आपस में, पति पत्नी होते हैं, तो इनमें कोई भी महान और छोटा नहीं होता है। मतलब कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। कोई भी ये नहीं होता है कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूँ तुम कम श्रेष्ठ हो, तुम महान हो मैं महान हूँ, मतलब तुम महान हो मैं कम हूँ, या मैं महान हूँ तुम कम हो। इनके बीच कोई भी असमानता नहीं होती है, दोनों समान होते हैं। भले ही उम्र में एक दूसरे से उनके डिफरेंस हो, भले ही एजुकेशन में उन दोनों के डिफरेंस हो, भले ही उनकी सैलरी अलग अलग हो, भले ही उनकी फैमिली के जो फैमिली का जो स्टेटस है वो अलग अलग हो, लेकिन तुम दोनों समान हो। उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, उसमें ईगो नहीं होता है कि भाई मैं ज्यादा जानता हूँ तुम कुछ नहीं जानते हो। अगर ये भाव आप किसी रिलेशनशिप में लेकर आएंगे तो आपका रिलेशनशिप कभी नहीं बनेगा। ऐसा इस पर्सन को शायद समझाया जा रहा है, या फिर इनको ये सब कुछ शिव शक्ति के रिश्ते से गाइड किया जा रहा है, या तो ये कोई रिश्ता मतलब कोई सीरियल देख रहे हैं ऐसा। क्योंकि मुझे जहाँ तक बताया, देवों के देव महादेव बहुत अच्छा सीरियल है, और मतलब उससे रिलेटेड काफ़ी सारे गाइडेंस लोगों को मिलती है। ठीक है, तो समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ठीक है, कि अगर आप अपने घमंड में बने रहेंगे तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो आपने मतलब जो है ना कि बहुत आप मतलब उन चीज़ों को अपने घमंड से बहुत आसानी से गवा सकते हो जो आपको तय था कि आप ही को मिलेंगी। ठीक है, इसको मतलब ऐसे समझो कि प्रेम कभी घमंड से नहीं मिलता, आपको मिल ही नहीं सकता है। तो अगर आप 100% श्योर हैं कि कोई चीज़ आपकी है और आपसे कभी दूर नहीं जाएगी, तो घमंड उसको दूर करने के लिए बेस्ट है।
कोई उसे ना भी चीने, परमात्मा उसे ना भी चीने, तो आपका घमंड उसे अलग कर ही देगा। तो ये जो आपके अंतर मन में आता है ना, कम और छोटा, बड़ा छोटा वाली जो एनर्जी होती है, कम ज़्यादा वाली, इसको बैलेंस करो। ऐसा इस पर्सन को लर्निंग मिल रही है, तो तुम रिलेशनशिप में रहने लायक हो। और तुम सोचो कि मैं श्रेष्ठ हूँ और मेरा पार्टनर मेरे अंडर में आ जाए या फिर मेरे स्तर पे काम, मतलब मेरे हिसाब से पूरा चले। देखो वो भी इंसान है। तुम किसी जीवात्मा को, किसी इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। तुम अगर उसे खुशी दोगे, उसे तुम खुशियाँ दोगे, तो वो तुम्हें दुआएं देगा। तुम उसे प्रताड़ित करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे संग टिका रहेगा, लेकिन कभी खुश नहीं रहेगा। हमेशा यही सोचता रहेगा कि भगवान, इस जीवन में तुमने मुझे दे दिया सो दे दिया, अगले जीवन में ये मानस मुझे कभी मत देना। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव, मैंने पहले ही बोला ना कि शिव वाले गुण कोई अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा है या फिर उससे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, तो भगवान शिव कैसे माँ सती को हैंडल करते हैं। सिर्फ लड़कियों को नहीं देखना है कि माँ सती या माँ पार्वती भगवान शिव से कितना प्रेम करती थी, कि भाई उनके प्रेम के लिए वो कितना ज़्यादा उन्होंने तप किया। तप करने का अर्थ है कि स्वयं को कितना जागृत किया उन्होंने। ठीक है, कितनी एकाग्र रही वो कि नहीं मुझे तो यही इंसान चाहिए। तो उसी तरीके से जितने भी मास्कुलिन, उनको भी तो समझाया जाएगा ना कि भाई शिव की तरह प्रेम करना क्या होता है। वहां पर वो जो शक्ति है उनको संभालते हैं। जब वो उग्र होती है तो चरणों में लेट जाते हैं उनको शांत करने के लिए। उनको हमेशा पूरी आज़ादी देते हैं चीज़ों को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। उन पर नियंत्रण नहीं बनाते हैं, उनको हमेशा जागृत करते हैं, उनको पूर्ण अस्तित्व में लेकर आने के लिए मदद करते हैं, ना कि उनकी बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ देना, जैसे आजकल के कलयुगी लड़के करते हैं या कलयुगी मास्कुलिन्स करते हैं कि तुम ये नहीं ये करोगी, ऐसे नहीं ऐसे करोगी। हमारे फैमिली में ऐसा होता है, जॉब वॉब नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी है तो मैं तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है इसको हटा दो, बस घर देखो बच्चे संभालो। ये शिव वाले गुण कतई नहीं है। कोई बोले मेरा पति बड़ा अच्छा है, नहीं है, ये शिव वाले गुण कतई नहीं है। शिव वो होते हैं जो आपको अस्तित्व में लेकर आने में मदद करते हैं, जो आपको पूर्ण जागृति में मदद करते हैं, जो आपको वो बनाते हैं जो एक्चुअली में आपको होना चाहिए, और वो बनने के लिए वो आपको पूरा स्पेस भी देते हैं। वो है शिव। और ऐसे गुण अगर किसी पुरुष में आ रहे हैं तो आपका झुकाव उस व्यक्ति के प्रति ऑटोमेटिक आएगा। मैं कहती हूँ ना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उनमें ढोंग प्रदर्शन करने की ज़रूरत है नहीं। अगर किसी मनुष्य में ये गुण वास्तव में आएंगे ना, आपका झुकाव उस व्यक्ति की तरफ आएगा। जैसे कुछ लोग कभी कभी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा है वैसा है, मुझे क्या करना चाहिए, मूव ऑन कर जाऊं कि वेट करूं। देखो ये सरफेस लेवल की बातें हैं, वेट और मूव ऑन। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत, मतलब मैं बताऊं तो बहुत बेकार लगती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में वो लड़की आई है, उसने टैप इन किया है उसमें, तो कोई कितना भी उसको पास्ट के अंदर इग्नोर करने वाला इंसान हो या कुछ भी क्यों ना हो, वो उसकी ओरिजिनलिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को झूठ नहीं बोल पाएगा। ओरिजिनल पीस ओरिजिनल होता है क्योंकि उसने वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। उसी तरीके से किसी लड़के के अंदर परिवर्तन हुए हैं और वो उस एनर्जी में टैप इन किया है, उसने चीज़ों को लर्न किया है, आपकी आत्मा ऑटोमेटिक उसकी तरफ झुक जाएगी। वहाँ ढोंग और प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं है। वहाँ आपके इंट्यूशंस क्लियर बोलेंगे कि नहीं सब कुछ सही है, तुम जा सकते हो। और जितनी टाइम तक वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, दिखावा कर रहा है, झूठ कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आप उतने टाइम तक देखोगे कि आपको कुछ फिशी सा महसूस होगा। आप आपको सब कुछ वो मीठा मीठा दिखाएंगे तो सही, पर आपको फिशी सा महसूस होगा कि कुछ गड़बड़ है यार, मतलब मन नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। इसका मतलब है कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन कर रहा है अच्छाई का, वो है नहीं अच्छा। कहते हैं ना कि ओरिजिनलिटी अट्रैक्ट करती है। तो ये जो कनेक्शन होता है ना, जो कहते हैं कि ट्रू लवर्स का जो कनेक्शन होता है, वो ऐसा ही होता है कि तुम दोनों सीखो भाई। तुम्हारे अंदर जो कमियां आ गई हैं, तुम पहले उन पर काम करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पूर्ण स्त्री मिले या फिर तुम्हें सर्वगुण संपन्न स्त्री मिले, तो भैया तुम सर्वगुण संपन्न पुरुष भी तो बनो, तब तो तुम उसे संभाल पाओगे। मान लो आ गई, या मान लो तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुरुष मिल गया और तुम नहीं हो संभालने लायक, बेकार कर दोगे सब। तो ऐसे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें पहले उस लायक बनाएगा। जब लायक बन जाओगे तो लायक आ जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन को मुझे लगता है शिव वाले जो गुण एक्चुअल में होते हैं, या तो उनके अंदर डाले जा रहे हैं या उन्हें लर्निंग दी जा रही है। ठीक है, यूनिवर्स है आपको सिखाता है कि अगर आप ऐसी मांग कर रहे हो तो आपको ऐसा बनना भी पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि देखो शिव और शक्ति जो है वो इस प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान है। समय आ जाते तो शक्ति जागृत हो जाती है और वो स्वयं उस
स्वरूप में आ जाती है, जिस स्वरूप में तुमने मांगा होता है। ठीक है, तो आपको पता नहीं ये मैसेज कैसे समझ में आएंगे, लेकिन यही चैनल हो रहा है और तुम्हारे समझ के बाहर भी जा सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि क्या ही मैसेज है शिवी दीदी, तो उन लोगों के लिए मैसेज हो सकते हैं जो बहुत अच्छे पार्टनर को एक्सपेक्ट करते हैं। तो बनना भी तुम्हें बहुत अच्छा पड़ेगा डियर। तुम्हारी ये लस्ट वाली एनर्जी के साथ, या तुम्हारी ये ग्रीड वाली एनर्जी के साथ, तुम्हारी ये अटैचमेंट वाली एनर्जी के साथ, तुम्हारी कंट्रोलिंग नेचर वाली एनर्जी के साथ तुमको ये प्यार कतई नसीब नहीं हो सकता है। तुमको वही मिलेगा जो तुम हो। ठीक है, ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर जैसे बहुत लंबे समय तक ऐसे रीडिंग्स में मैसेज आते थे ना, मतलब डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बहुत मैसेजेस आए हैं। यहाँ पर इस बार पहली बार ना मुझे डिवाइन मास्कुलिन के लिए मैसेज मिल रहा है कि कैसे किसी लड़की को संभाला जाए या किसी किसी फेमिनिन को संभाला जाए, ये सीखो आप। ठीक है, जहाँ पर ईगो होता है वहाँ पर सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहिए होती हैं। जहाँ जहाँ पर ईगो नहीं होता है वहाँ पर आप आसानी से झुक सकते हो। अगर आपके पर्सन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम झुकने में थी, या ईगो इतनी हाई थी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा करने के बाद ये पर्सन झुकते नहीं थे, तो ये पर्सन झुक रहे हैं। वाह, हाय। देखो, जिसने ट्रांसफॉर्मेशन की है, जिसने स्वयं को बदला है, वो डिजर्विंग है भाई। हम तो कहते हैं भगवान शिव तो आपकी कोई भी विश कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप पहले कर्म करेंगे जो आपने मांगा है उसके लिए। हमारे आराध्य ऐसे किसी को कुछ भी नहीं पकड़ाते, बहुत परीक्षा ले लेते हैं। अच्छा, एक और अच्छा मैसेज नहीं, तोते जैसा मैसेज आया है यहाँ पे, जिसमें मुझे लगा कि एक एक मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई, से एक तोता दिखाई दिया हो मुझे। ओके, तो ये जो चैनल हुआ ना वो कुछ ऐसा था कि अपने शब्दों को बोलना सीखो, सुने सुनाए शब्दों को मत बोला करो। रिलेशनशिप में किसी के पार्टनर अगर आपके सामने उन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि जो फैमिली के शब्द होते हैं, जो लोगों ने सिखाया है, और उन्हीं उन्हीं को बार बार आपके सामने दोहराते थे या रिपीट करते थे कि ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि है, देखो ये कलयुग है, यहाँ पर बहुत सारे मेल्स मैस्कुलिन्स जो हैं उनको ये चीज़ें सिखाई गई हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों को कनेक्शन पर अप्लाई करते हैं। पर आपकी लाइफ में अगर बहुत हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन कोई मैनिफेस्ट हो गया है, तो वो फिर इन चीज़ों को नहीं मानने करता है, वो इन चीज़ों पर आपको ट्रिगर करता है कि देखो तुम्हारी ये सोच है जो घटिया है, इसको बदलो। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पर्सन ऐसे व्यक्ति थे जो अपने शब्दों को नहीं बोलते थे, सुने सुनाए शब्दों को प्रयोग करते थे आपके सामने, तो जैसे इस पर्सन को लर्निंग मिल रही कि अपने शब्द बोल, वो शब्द बोल जो रियल है, तेरे अंतर मन से आते हैं, वो मत बोल जो सुन लिए हैं। अभी सुबह की रीडिंग में बिल्कुल सेम आई थी कि कंडीशनिंग का वर्ड आया था, वहाँ पे कंडीशनिंग वर्ड आया था, जिसमें आपके पर्सन जो हैं वो आपको वैसा ट्रीट कर रहे थे जैसा दुनिया ने उन्हें सिखाया था। वो आपके बारे में जैसा फील करते हैं वैसा वो आपको ट्रीट नहीं कर रहे थे, ऐसा सुबह की रीडिंग में आया था। वही मैसेज यहाँ पर रिपीट दिखाई देता है, जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आप सामने वाले को वैसा ट्रीट करो जैसा आप उसके मन में भाव रखते हो, उसके प्रति जो भाव है उससे उसे ट्रीट करो, ना कि जो आपने सुन लिए शब्द कि लड़कियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है, लड़कों को ऐसे ट्रीट किया जाता है, लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए, लड़कों को ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए, इनको मुट्ठी में करके रखो, इनको बहला फुसला के रखो, इनको मोह माया में फंसा के रखो, इनको शारीरिक सुंदरता में फंसा के रखो, ठीक है, लटके झटकों में फंसा के रखो। ये नॉनसेंस जो आपको मैट्रिक्स ने सिखाया है, क्योंकि देखो ये सिखाते हैं, ये इनसिक्योरिटी के मारे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि पति को ऐसे रखना, पत्नी को ऐसे रखना, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। शिव शक्ति का कनेक्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो तो ये है कि पूर्ण जागृति, पूर्ण अस्तित्व और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ स्वीकार है। इसीलिए तो इतनी तगड़ी वाली इसमें इनर वर्क चलती है। लोग कहते हैं क्यों करना है इनर वर्क, इसीलिए करना है क्योंकि वो स्वतंत्र कनेक्शन है, उसमें आपको अपने दूसरों के सुर अलापने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या बोल रही हैं, लोग कैसे मेरे पार्टनर को देखना चाहते हैं। यहाँ पर ये है कि खुद इतने सक्षम बनो कि अपने पार्टनर को हैंडल कर सको, और उसके लिए आपको अपने शब्द बोलने हैं, ना कि सुने सुनाए शब्द उस पर थोपने हैं। ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सही दिशा में जा रही है। मज़ा आ गया, ऐसे सब बदल जाए ना, तो आजकल ये जो चल रहा है ना, लोग एक तो शादी में बड़े खुश रहेंगे, दूसरा कि वाइब्रेशन कितनी हाई हो जाएगी अर्थ की।
लड़कियां भी खुश रहेंगी, चलो मेरा पति है जो स्टैंड लेता है मेरे लिए। लड़के भी खुश रहेंगे कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे अनुकूल है, मेरे मेरे लिए सब कुछ करती है, मेरे अकॉर्डिंग हर तरीके से चल लेती है, उसमें भी कोई घमंड नहीं है। नहीं तो लड़कियां भी इतनी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में जा चुकी हैं कि वो कहती कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। देखो, ये सारी चीज़ें भी जो आपको सिखाई गई है ना, ये आपको अकेले रहते थे तो नहीं करते थे क्या? ये सारी चीज़ें आपको सिखा दी गई हैं और सब ईगो पे सिखा दी गई कि तो अगर तुम ये करोगे तो तुम छोटे दिखाई दोगे। उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां भी हाई मैस्कुलिन एनर्जी में जा रही हैं। अब लड़के तो ऑलरेडी थे, लड़कियां भी जा रही हैं, तो सोचो कितनी इम्बैलेंस एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़कियां अपने उसी स्वरूप में आए जो एक्चुअल में होनी चाहिए। वो वैसी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्योंकि उनको वो उनकी सॉफ्टनेस, उनकी काइंडनेस, उनका अच्छापन, उनका वो चुलबुला नेचर, बचपना कोई लड़का हैंडल ही नहीं कर पाता है, उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करने लगता है, मजबूरन फिर उन्हें अपने अंदर वो लेकर आना पड़ता है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मजबूरन वो मैस्कुलिन एनर्जी में आना पड़ता है, नहीं तो उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो वो फिर सॉफ्ट ऑफ्ट जो उनका नेचर होता है, फिर उससे निकलती हैं वो बाहर। नहीं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मैं तो ऐसे चुलबुला नेचर मेरा, मैं तो ऐसी ज़िंदगी को जीऊँ। वो तो खुश है उस ज़िंदगी में, लेकिन लड़कों के चक्कर में उनको ये ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला ट्रीट ही नहीं कर पा रहा हमको सही से। और सेम लड़कों का है, उनको भी वाइफ में वही अवतार चाहिए, वो जो विवाह मूवी में जो आप पूनम को देखते हो। लेकिन क्या आप ट्रीटमेंट दे रहे हो वैसा? इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हो सामने वाले को? क्या आप इतना स्टैंड ले रहे हो उसका? अगर आप ये कर पा रहे हो तो लड़की वैसे हो जाएगी लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर लड़कों के अंदर भी बहुत इम्बैलेंस क्रिएट करती है फैमिली। ठीक है, लड़कियों के अंदर भी करती है। हम तो सबको बराबर लेकर चलते हैं, हमारे यहाँ जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल है, दोनों सीखो, और ये जर्नी आपको सिखाती है। ठीक है, तेवर थोड़े नीचे गर्मी थोड़ी बाहर ओके, तो ये मैसेज आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग मैसेज है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए, करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ शॉर्ट्स, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स। आपका पर्सन बहुत कलेशी रहा है पास्ट के अंदर। ठीक है, मतलब इस पर्सन की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि ये पर्सन क्रॉस रोड पे पता है क्यों गए थे आपको लेकर, बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी में इनकी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा हो रखी थी। ठीक है, और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो लव से बाउंड्री सेट करते थे, क्योंकि ना ऐसा लगता था कि अगर कोई इंसान को ज़्यादा लव दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पीछे उसका कोई ना कोई इंटेंशन है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रही है। ठीक है, क्या चाहता है, क्या चाहती है। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल व्यक्ति, उसके प्लस उसके साथ साथ मैं ये भी कह सकती हूँ, मतलब लॉजिकल प्रैक्टिकल के साथ साथ ये भी कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी। ठीक है, कलेशी एनर्जी। तो हर चीज़ में जब तुम लॉजिक, कॉन्फ्लिक्ट्स ये सब लेकर आओगे तो तुम्हारी मैरिज कैसे टिकेगी? या तुम मैरिज करने के लायक हो ही नहीं। तुम हर चीज़ को तो तुम लॉजिक से देख रहे हो, तो इमोशनल एनर्जी है ही नहीं। इमोशन तुम सामने वाले के ना तो समझोगे ना समझा पाओगे। तो ऐसी एनर्जी के साथ तुम मैरिज के लायक तो हो नहीं बिल्कुल। तो पहले तुम तैयारी कर लो। ठीक है, पहले तुम खुद सुधर जाओ, संभल जाओ, उसके बाद तुम जब अथॉरिटी लेने लायक हो जाओगे, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो जाओगे, तब तुम्हारी मैरिज कराएंगे। ठीक है, हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि जब तुम अपने इंट्यूशन सुनने लायक हो जाओगे तब तुम्हारी मैरिज हम यहाँ पर कराएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर पास्ट के अंदर क्रॉस रोड पर चले गए थे, या फिर उनकी एनर्जी हो गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो उसका एक जो रीज़न है वो ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को या आपके लव को बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। इनको थोड़ी नॉलेज और विजडम की ज़रूरत थी, तब जाकर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग बनती है। अगर ये पर्सन नहीं सीखते या कुछ नहीं समझते तो फिर ये पर्सन आपके लायक भी नहीं थे। ठीक है, अगर इन्होंने सीखा है तो भी ये पर्सन आपको डिजर्व करे। तो कभी कभी सेपरेशन बुरी नहीं है।
ठीक है, क्योंकि वो इंसान जो है वो अभी फ़िलहाल आपके साथ एनर्जी वाइज़ रेडी नहीं थे यूनियन के लिए। और जब कोई व्यक्ति एनर्जी वाइज़ यूनियन के लिए रेडी ना हो, उसकी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो, इतनी कलेशी ऊर्जा हो, क्रॉस रोड वाली एनर्जी हो, आप पर डाउट करने की एनर्जी हो या लॉजिक से ज़्यादा सोचने की एनर्जी हो, ऐसा व्यक्ति पल-पल आप पर डाउट करता है। डाउट करने का मतलब है कि वो आपकी लव को अंडरस्टैंड करने की बजाय उसको अलग तरीके से चलाने की कोशिश करता है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर फिर सेपरेशन क्रिएट हो जाती है, कभी ना कभी हो ही जाती है। कौन आपके इतना इस नेचर के साथ आपको हैंडल करेगा या आपको बर्दाश्त करेगा। आप पहले सुधरो। जब आप सुधर जाओगे, आपकी एनर्जी रेडी हो जाएगी, आप तैयार हो जाओगे मैरिज के लिए। कई कुछ लोग बोलते हैं ना, हमारे मैरिज नहीं हो रही, मैरिज प्रपोजल नहीं आ रहे, मैरिज का सीन नहीं बन रहा। तो आप अपने आप को कभी देखिएगा कि आप किस लेवल से मैरिज के लिए रेडी है। कई बार डिले इसलिए भी होता है क्योंकि आप मैरिज के लिए रेडी भी नहीं हो रहे। तब जैसे मैंने आज पूरी रीडिंग आपको जो बताई, इसके अकॉर्डिंग ये पर्सन रेडी नहीं थे। उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, कंडीशनिंग हो रखी थी। अब पार्टनर इतना अच्छा इनकी ज़िंदगी में आने वाला है और ये कंडीशनिंग इनकी हो रखी है, उसके हिसाब से ये चलते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं। तो पार्टनर की तो फिर ऐसी-तैसी कर देंगे। अच्छे खासे इंसान को ट्रॉमा दे देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि खुद ट्रॉमाटाइज़्ड हैं। तो पहले तुम अपना ट्रॉमा हील कर लो, पहले तुम लायक हो जाओ, इसके बाद देखते हैं। तो फिर ये है कि टिकेगी चीज़ें, पता चले कि अगर करवा दिया आपका ऐसे में कुछ, तो फिर वो चीज़ें टिकेंगी नहीं, कभी ना कभी तो उनमें बिगड़ना तय है। ठीक है, जो आपके अंदर हीलिंग है ना, वो यही चीज़ होती है कि आप पहले हील कर लो फिर मैरिज करो, क्योंकि आप दोनों के अंदर हीलिंग नहीं है और उसके बाद आप एक दूसरे का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे और जो सुख आपको एक्चुअली में मिल सकता था वो आपको कभी नहीं मिलेगा। अब यहाँ से एक रीडिंग से एक मैसेज निकल के आता है क्या, कि सुख भी जो है ना वो आपके हरकतों पे निर्भर करता है समटाइम्स। ठीक है, कि आप किस तरह की हरकतें कर रहे हो। कई बार कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिली होती हैं, लेकिन आपको ही अगर ट्रॉमा लगा हुआ है तो अच्छी खासी चीज़ भी आप समझ नहीं पाओगे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले खुद को हील करो फिर जाओ उस एनर्जी में जैसी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत हाई होती है, उस लेवल से काम भी करना पड़ता है। कितनी एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है रीडिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस। राम राम, बाय।